जय हिंद दोस्तों, स्वागत है आपका चित्रकला एजुकेशन यूट्यूब चैनल में। आज स्टार्ट करते हैं एसएससी जीडी का प्रैक्टिस सेट नंबर 12 है। रात में तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं क्यों? रात में तारे टिमटिमाते नज़र आते हैं अपवर्तन के कारण। प्रकाश के अपवर्तन के कारण द्रव में डूबी हुई छड़ी टेढ़ी दिखती है तथा प्रकाश के अपवर्तन के कारण ही पानी से भरे किसी बर्तन की तल्ली में पारदर्शिता थोड़ा ऊपर उठा हुआ प्रतीत होता है। गोल्डन धान अच्छा स्रोत है। गोल्डन धान जो है वह विटामिन ए का अच्छा स्रोत है तथा विटामिन ए जो है सर्वाधिक मात्रा में गाजर में पाया जाता है। एग्ज़ाम में बार बार पूछा जाता है विटामिन ए का अच्छा स्रोत कौन है, तो विटामिन ए का अच्छा स्रोत जो है वह गाजर है और विटामिन ए की कमी से ही रतौंधी रोग होता है। बात की जाए विटामिन बी का, तो विटामिन B1 की कमी से है बेरी रोग होता है तथा सुनहरा चावल जो है वह गोल्डन चावल को ही कहा जाता है। मैक्स प्लांक का संबंध है। मैक्स प्लांक का संबंध जो है वह क्वांटम के सिद्धांत से है तथा मैक्स प्लांक ने 1900 में अपना सिद्धांत दिया था। इस सिद्धांत के अनुसार कोई वस्तु लगातार ऊर्जा का उत्सर्जन नहीं कर सकता है तथा वस्तु ऊर्जा का उत्सर्जन या अवशोषण छोटे छोटे पैकेटों में करता है जिसे फोटॉन कहते हैं। यदि वस्तु उच्च ऊर्जा क्षेत्र से निम्न ऊर्जा क्षेत्र में आता है तो ऊर्जा का उत्सर्जन तथा निम्न से उच्च में जाता है तो ऊर्जा का अवशोषण होता है। यदि किसी तल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक क्या होगा? यदि किसी तल के सतह पर दबाव बढ़ाया जाए तो उसका क्वथनांक जो है वह बढ़ेगा। क्वथनांक की उदाहरण की बात करें तो क्वथनांक निश्चित ताप पर द्रव का वाष्प में बदलना वाष्पन कहलाता है तथा इस निश्चित ताप को द्रव का क्वथनांक कहते हैं। द्रव में अशुद्धि मिलाने पर क्वथनांक बढ़ता है तथा अशुद्धि मिलाने पर प्रायः ठोसों का जो है गलनांक घटता है। द्रव का वाष्पन में बदलना जो है वह वाष्पीकरण कहलाता है। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना किसने की थी? विजयनगर साम्राज्य की स्थापना जो है हरिहर एवं बुक्का के द्वारा किया गया। विजयनगर साम्राज्य की स्थापना वर्ष 1336 में हरिहर एवं बुक्का के द्वारा हुआ था तथा उनके पिता संगम के नाम पर ही उसका वंश जो था वह संगम वंश कहलाया। 1377 ईस्वी में बुक्का की मृत्यु के बाद उसका पुत्र हरिहर द्वितीय सिंहासन पर बैठा। उसने महाराजा धीराज की उपाधि धारण की तथा विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध गोलकुंडा के सुल्तान कुली कुतुब शाह के साथ लड़ा था। बात की जाए कृष्णदेव राय की तो कृष्णदेव राय के दरबार में अष्टक दिग्गज रहते थे। अष्टक दिग्गज यानी कि 8 तेलुगु कवि रहते थे। कृष्णदेव राय ने आंध्र भोज की भी उपाधि धारण की थी। भारत का राष्ट्रीय चिन्ह कहाँ से लिया गया है? भारत का राष्ट्रीय चिन्ह जो है सारनाथ स्थित अशोक स्तंभ से लिया गया है। इसे राष्ट्रीय चिन्ह के रूप में 26 जनवरी 1950 को अपनाया गया। स्तंभ के नीचे जो है सत्यमेव जयते लिखा हुआ है
जो मुंडकोपनिषद से लिया गया है। स्तंभ के सबसे ऊपर जो है वह धर्म चक्र प्रवर्तन लिखा हुआ है, जो बुध के धर्म चक्र प्रवर्तन से लिया गया है। इसमें एक चक्र में जिसमें 24 तिलिया है, जो प्रगति का प्रतीक है। बाबरनामा अबुल फजल द्वारा खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। नामा जो है अबुल फजल द्वारा 3 खंडों में रचित अकबर के शासनकाल का इतिहास है। पहला भाग में अकबर के पूर्वजों अर्थात तैमूर से लेकर हुमायूं तक के मुगल शासकों के इतिहास का वर्णन किया गया है। दूसरे भाग में जो है अकबर के शासन काल का वर्णन किया गया है और तीसरे भाग में आईने अकबरी है। अकबरनामा को तैयार करने में अबुल फजल ने फारसी भाषा में लिखे गए विभिन्न ग्रंथों की सहायता ली थी तथा मुगल काल व्यवस्था को स्थापित करने का श्रेय जो है वह अकबर को ही दिया जाता है। सत्यमेव जयते किस उपनिषद से लिया गया है? सत्यमेव जयते जो है वह मुंडकोपनिषद से लिया गया है। बात की जाए संस्कारों की कुल संख्या की, तो संस्कारों की कुल संख्या जो है वह 16 है। वैदिक काल में गाय को अघन्या माना गया है तथा महाभारत मूलतः जय संहिता का रूप में जानी जाती है। गांधी इरविन समझौता हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वर्ष 1931 में हुआ था। गांधी इरविन समझौता जो है वह तेज बहादुर तथा M.R. जयशंकर के प्रयत्नों से गांधी एवं इरविन के मध्य 5 मार्च 1931 को दिल्ली में समझौता हुआ। यह समझौता मुख्य रूप से द्वितीय गोलमेज सम्मेलन में कांग्रेस की भागीदारी सहज करने के लिए हुआ था। बात की जाए 1917 का, तो 1917 में चंपारण सत्याग्रह हुआ है। चंपारण सत्याग्रह का संबंध जो है वह बिहार राज्य से है। सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर की नई CEO कौन बने हैं? सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ट्विटर के नए CEO जो है वह लिंडा याकारिनो बने हैं। ट्विटर की लोगो की बात करें तो ट्विटर की लोगो जो था पहले नीली चिड़िया था, जिसको बदलकर X कर दिया गया है। तथा ट्विटर कंपनी के मालिक की बात करें तो ट्विटर कंपनी के मालिक जो है वह एलन मस्क है। नील मोहन को यूट्यूब के नए CEO बनाए गए हैं। रोहित जावा को हिंदुस्तान यूनिलीवर के MD और CEO बनाया गया है। दोस्तों आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 दिया गया है। अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार 2023 जो है जॉर्जी गोस्पोडिनोव को दिया गया है तथा श्रीलंकाई लेखक सेहान करुणातिलका को द 7 मून्स ऑफ माली अल्मेडा उपन्यास के लिए 2022 का बुकर पुरस्कार जीता था। बात की जाए अरविंद अडिगा को, तो अरविंद अडिगा को वर्ष 2008 में द व्हाइट टाइगर किताब के लिए प्रतिष्ठित मैन बुकर पुरस्कार मिला था। बात की जाए गीतांजलि श्री को, तो गीतांजलि श्री अंतर्राष्ट्रीय बुकर पुरस्कार जीतने वाली पहली हिंदी लेखिका है, जिन्हें उनके उपन्यास रेत समाधि के लिए सम्मानित किया गया था। ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए क्या शुभंकर लॉन्च किया है? ICC ने पुरुष क्रिकेट विश्व कप 2023 के लिए शुभंकर जो है वह क्रिप्टो वर्ष है। वर्ष 2023 का वनडे क्रिकेट विश्व कप का आयोजन जो है वह भारत में किया जा रहा है तथा T20 वर्ल्ड कप 2024
का जो आयोजन है वह वेस्ट इंडीज और अमेरिका में आयोजित किया जाएगा। प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण किस नृत्य शैली से संबद्ध है? प्रख्यात शास्त्रीय नृत्यांगना शोभना नारायण का संबंध जो है वह कथक नृत्य से है। कथक जो है वह उत्तर भारत का लोक नृत्य है। बात की जाए मणिपुरी का तो मणिपुरी जो है वह मणिपुर का लोक नृत्य है। कुचिपुड़ी जो है यह आंध्र प्रदेश का लोक नृत्य है। पंग लहाबसोल का पर्व प्रमुख से संपूर्ण में मनाया जाता है। पंग लहाबसोल का पर्व जो है वह प्रमुख सिक्किम में मनाया जाता है। यह त्यौहार जो है सिक्किम के संरक्षण देवता कंचनजंगा की याद में मनाया जाता है। ऐसे कहा जाता है कि यह पर्व जो है इस खूबसूरत राज्य की आत्मा की रक्षा करता है। बात की जाए प्रमुख त्योहारों का तो हॉर्नबिल फेस्टिवल जो है वह नागालैंड में मनाया जाता है। लाई हरवा त्यौहार जो है वह त्रिपुरा में मनाया जाता है। फागली महोत्सव जो है वह हिमाचल प्रदेश में मनाया जाता है। देव सूर्य महोत्सव जो है वह बिहार में मनाया जाता है, जिसे छठ पूजा कहा जाता है। फूलदेई त्यौहार जो है वह उत्तराखंड में मनाया जाता है। दुलहस्ती परियोजना किस नदी पर स्थापित है? दुलहस्ती परियोजना जो है वह चिनाब नदी पर स्थापित है। सलाल परियोजना भी चिनाब नदी पर ही स्थापित है। सतलज परियोजना भी चिनाब नदी पर ही स्थापित है। ब्यास नदी पर स्थित पोंग बांध है तथा झेलम नदी पर स्थित जो है वह तुलबुल परियोजना है तथा रंजीत सागर बांध जो है वह रावी नदी पर स्थित है। पवनार आश्रम का संबंध है। पवनार आश्रम का संबंध जो है वह विनोबा भावे से है। विनोबा भावे ने पवनार आश्रम का स्थापना महाराष्ट्र में किया था। 17 अक्टूबर 1940 में महात्मा गांधी ने पवनार से ही व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन शुरू किए थे, जिसके प्रथम सत्याग्रही विनोबा भावे और दूसरा सत्याग्रही जो है वह जवाहरलाल नेहरू थे। साबरमती आश्रम महात्मा गांधी ने अहमदाबाद में स्थापित किया। कृमि द्वारा होने वाला रोग है। कृमि द्वारा होने वाला रोग जो है वह फाइलेरिया है। फाइलेरिया इस रोग को हाथी पाँव भी कहा जाता है, यानी फाइलेरिया को जो है हाथी पाँव कहा जाता है। यह क्यूलेक्स मच्छरों के संचरण के माध्यम से होता है। मलेरिया यह प्रोटोजोआ परजीवी से होने वाला रोग है। मलेरिया परजीवी की खोज जो है रोनाल्ड रॉस ने किया था तथा तपेदिक यक्ष्मा टीबी क्षय रोग यह जीवाणु के द्वारा होता है। खसरा जो है विषाणु से होने वाला रोग है। यह विषाणु मोरबिली वायरस से होता है। इसका बचाव टीका के द्वारा होता है। डंकन पास किसके मध्य स्थित है? डंकन पास जो है वह दक्षिणी और छोटा अंडमान के बीच स्थित है। बात की जाए 8 डिग्री चैनल का तो 8 डिग्री चैनल जो है वह मालदीव और मिनिकॉय के मध्य है। 9 डिग्री चैनल जो है वह लक्षद्वीप और मिनिकॉय के मध्य है। 10 डिग्री चैनल जो है वह छोटा अंडमान और निकोबार के मध्य है। ग्रेट चैनल जो है वह सुमात्रा और निकोबार के मध्य है। यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों के कार्यकाल रिक्त है तो कौन भारत के राष्ट्रपति के तौर पर काम करेगा?
यदि राष्ट्रपति और उपराष्ट्रपति दोनों को कार्यकाल रिक्त हो तो उस समय भारत के राष्ट्रपति के तौर पर भारत के मुख्य न्यायाधीश कार्य करेगा। तथा यह जो है भारत के इतिहास में केवल एक बार ऐसा हुआ है, वर्ष 1969 ईस्वी में। अगर मुख्य न्यायाधीश न हो तो उच्चतम न्यायालय का वरिष्ठतम न्यायाधीश राष्ट्रपति होंगे। उपराष्ट्रपति के पद खाली होने पर कोई नहीं पद ग्रहण करते हैं तो 6 माह के अंदर जो है वह चुनाव कराया जा सकता है। भारत गणराज्य में वित्तीय आपातकाल स्थिति द्वारा घोषित की जा सकती है। राष्ट्रपति भारत गणराज्य में वित्तीय आपात स्थिति की घोषणा कर सकते हैं। राष्ट्रपति अनुच्छेद 360 के अधीन वित्तीय आपातकाल की घोषणा कर सकते हैं। अभी तक वित्तीय आपातकाल भारत में नहीं लागू हुआ है तथा भारत के वित्तीय आपातकाल जो है वह संविधान में अमेरिका के संविधान से लिया गया है। भारतीय संविधान में 3 प्रकार के आपातकाल की जो है व्यवस्था की गई है। अनुच्छेद 352 के अधीन राष्ट्रीय आपातकाल का उल्लेख है तथा 356 के अधीन राज्य में राष्ट्रपति शासन लागू किया जा सकता है। और अनुच्छेद 360 में तो बता ही चुके हैं वित्तीय आपातकाल का प्रावधान है, जो अभी तक भारत में नहीं लगा हुआ है वित्तीय आपातकाल। दोस्तों, आपसे विनती है कि वीडियो को लाइक, शेयर तथा चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिए ताकि जब भी वीडियो अपलोड किया जाए तो सबसे पहले आपको नोटिफिकेशन प्राप्त हो। जय हिंद, जय भारत।